हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ वैकेंसी जो है आ चुकी है और मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे रूट जरूर पंजाब से हैं, बट इतना टच नहीं है पंजाबी का। बट फिर भी बीच बीच में जरूर ट्राई करेंगे आपके साथ पंजाबी में भी गपशप करने की। आज का जो सेशन है प्यारे दोस्तों, उसमें डिस्कस करने वाले हैं पंजाब लेक्चरर कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। नया सिलेबस का जो इंतजार है वो तो बरकरार है, बट जो सिलेबस हमारे पास है फिलहाल उससे अपना तैयारी शुरू करते हैं। आइए अपने सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो ऑफिशियल सिलेबस है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये वाला सिलेबस आपका 2021 के अंदर आया था। तो मैंने एक बार वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि आपकी जो वेबसाइट है पंजाब लेक्चरर वाली, जहां पे आपकी बैकलॉग वैकेंसीज की बात करी हुई है, तो वहीं पे आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। और यहीं पे कॉमर्स का जो सिलेबस है आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं कर लेना, क्योंकि सिलेबस का प्रिंट बहुत ही खराब है, कुछ ठीक से नजर आ नहीं रहा है और सिलेबस ठीक से ऑर्गेनाइज भी नहीं किया हुआ है। आज के सेशन में पूरा सिलेबस को सही से ऑर्गेनाइज करेंगे, आपको बुलेट पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज करके सारे टॉपिक्स दे दूंगा सिलेबस के, ताकि आप जो अपना प्रिपरेशन है ना उस पर फोकस करें, उसे स्टार्ट करें। और आइए फटाफट से अब अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इस 2021 वाले सिलेबस की, तो यहाँ पे चीजों को कुछ इस तरीके से कवर किया हुआ है। ये जो आपका सिलेबस है काफी ब्रॉड है, काफी वास्ट है, और ब्रॉडली इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। इनडायरेक्टली कुछ और भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसके बारे में आपको बताऊंगा, बट मोटा मोटी ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला सब्जेक्ट आपका है अकाउंटिंग का। देखो, अकाउंटिंग आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। जो क्लास 11 12 वाला जो अकाउंट्स आप पढ़ते हैं वो वाला अकाउंटिंग आपको पढ़ना है। इसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी पढ़ना है, कंपनी अकाउंटिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पढ़ना है, और साथ ही प्यारे दोस्तों इसमें कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक भी इंक्लूड कर लिया है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड है। क्या टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करें तो अगेन क्लास 11 12 में जो आप बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट पढ़ते हैं वो काफी हद तक इसमें आपका आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हमारा स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट आता है। स्टेटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा ब्रॉड तरीके से यहाँ पे कवर किया गया। स्टेटिस्टिक्स क्या है, बेसिक चीजें तो पढ़नी है। डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सैंपलिंग के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो ये वाला जो सिलेबस है ये थोड़ा सा आपका यूजीसी नेट वाली साइड चला जाता है, क्योंकि काफी डीप में स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट और कुछ कुछ रिसर्च वाला पार्ट यहाँ पे आपको कवर अप करना होगा। इसके बाद है जी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये अगेन आपकी 11 12 की जो इकोनॉमिक्स है उससे जुड़ा हुआ है। और जनाब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। आपको डिटेल में पढ़ना होगा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, प्रोड्यूसर बिहेवियर जिसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, आपके प्रोडक्शन के लॉज, सब कुछ आप पढ़ेंगे। मार्केट फॉर्म्स जो आपकी रहती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, उनको भी कवर अप करना है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो अपने आप में काफी वास्ट है। नेशनल इनकम, मनी और बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। देखने में आपको छोटे लग रहे होंगे, अभी मैं आपको लेकर चलूंगा इस सिलेबस को जब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, और आपका जो नॉलेज है, आपको जो कवरेज है वो आपको काफी वास्ट यहाँ पे करना होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस निकालेंगे, सिलेबस एक तो पुराना है और ऊपर से उसका प्रिंट बहुत खराब है, समझ में नहीं आता। तो आपके लिए साफ सुथरे ढंग से यहाँ पे सारा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और पूरे जो सिलेबस है ना उसको मैंने पॉइंटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है पुराना वाला, उसमें कॉमा 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 दे रखे हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको एक्चुअली में मालूम हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, अकाउंटिंग के यूजर्स, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या डिस्टिंक्शन रहता है, कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपको पढ़ने ही है, साथ ही आईएफआरएस का नाम भी यहाँ पे आ गया। तो जनाब इंड एएस जो है वो भी यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने, जो गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, वो सारे प्रिंसिपल्स।
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो किस तरीके से आप अपनी ट्रांजेक्शंस को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और आगे का प्रोसेस किस तरीके से रहता है। तो जनाब ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जर्नल, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल कैसे बनाते हैं, जर्नल के कई बार हम सब्स्टिट्यूट सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं, तो वो कैसे बनते हैं आपको कवर अप करना है। लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और रिजर्व्स का टॉपिक आपको यहां पे पढ़ना है। देखो साथ ही ना कुछ कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आता जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना, प्रोविजन प्रोविजन निकालना कि यार डेटर्स के ऊपर कितना प्रोविजन अपने को बनाना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो ये आपको कवर करना होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से आपके बनते हैं, डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्रीज आप करते हैं, ये सारी चीजें। एरर रेक्टिफिकेशन, सस्पेंस अकाउंट का बनाना, ये सारी चीजें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट पीएल कैसे बनेगा। कंप्लीट और इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स, ये इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स जानते हो क्या है, दिस इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को भी यहां पे इंक्लूड किया हुआ है, तो काफी वास्ट है आपका सिलेबस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आप करते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स रहती हैं आपकी, प्रोविजंस को लेकर एडजस्टमेंट्स रहती हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चे, प्रीपेड खर्चे, मैनेजर की रेम्युनरेशन, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स रहती हैं जो आपको करनी आनी चाहिए। एनपीओ का टॉपिक भी आ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये टॉपिक्स यहां पे आपके इंक्लूड किए गए हैं। आइए जी अब आते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे। तो आज की डेट में तो अकाउंटिंग होता ही सारा कंप्यूटर पे ही है। तो कौन से सॉफ्टवेयर्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब आपके जो टेली सॉफ्टवेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार उसकी कमांड्स भी आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, किस तरीके के हो सकते हैं, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके नुकसान है। कुछ आपके टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी चीजों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स को आप किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हो, इसमें सारी चीजें आ रही हैं। एडमिशन भी आ रहा है, रिटायरमेंट भी आ रहा है, डेथ भी आ रहा है, डिसोल्यूशन भी आ रहा है, और किस तरीके से आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को हो जाता है फर्म बंद होने के बाद। तो सारी चीजें आ गई, और ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो इनके साथ साथ में भी कुछ फ्री चीजें आ जाती हैं। फ्री चीजें बोले तो जैसे गुडविल का जो कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्टनरशिप, तो वो भी यहां पे आपका फ्री चलेगा, वो भी आपको कवर अप करना होगा। एडवांस्ड कंपनी अकाउंट्स, तो कंपनी अकाउंट्स के साथ ये एडवांस्ड शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, और यहां पे आपके जो टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं, आपको शेयर्स के बारे में तो पढ़ना ही है, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ना है। इशू, अलॉटमेंट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। बताओ शेयर की वैल्यू कैसे होगी, अलग अलग मेथड्स आपके पास रहते हैं, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, कोई नेट एसेट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स आपके पास रहते हैं, अर्निंग यील्ड है। तो कैसे आप शेयर्स को वैल्यू करोगे, दिस आल्सो हैज बीन कवर्ड। देखो जी, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो जनाब यहां पे आपका जो अमलगमेशन वाला टॉपिक है वो भी आ गया, आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है वो भी आ गया, और एक टॉपिक तो ऐसा है ये आपके यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के छक्के छुड़ा देता है, और अभी आपको यहाँ पे ये पीजीटी लेवल पे पंजाब लेक्चरर के लिए होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। अब देखो यहाँ पे जो सवालों का लेवल रहता है ना, टॉपिक्स बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं, बट लेवल जो यूजुअली हमें देखने को मिलता है, जो पिछला आप 2021 का पेपर भी देखेंगे, यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना बिल्कुल डायरेक्ट हैं। आपने अगर बेसिक नॉलेज ऑब्टेन कर ली ना ये सारे टॉपिक्स की, तो आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार सिलेबस आधा ही कवर अप करके जाएंगे, कुछ टॉपिक्स तो छोड़ जाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स देखने में मुश्किल लग रहे हैं उनसे सवाल यूजुअली आसान हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। आइए जी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आते हैं। देखो जी पूरी स्लाइड भर गई, इतने सारे टॉपिक्स हैं। रेशो एनालिसिस, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल यहां से, खासकर आपका जो करंट रेशो है उस पर बहुत आता है। फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस,
मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया, बजटरी कंट्रोल आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जिसमें आप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की बात करते हो, कोई रेवेन्यू सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, तो ये सारी चीजें। कैपिटल स्ट्रक्चर भी यहां पे आ गया। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर लिखने को तो इन्होंने ये वर्ड डाल दिया, बट अगर आप इसे पढ़ने बैठोगे बहुत डीप चले जाओगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप्स का हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं, कुछ रेलेवेंस थ्योरीज हैं, कुछ इररेलेवेंस थ्योरीज हैं, एमएम थ्योरी आ जाती है। तो सारी चीजें पढ़ के तो जानी पड़ेगी, हालांकि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार तो देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। अरे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिख दिया तो साथ में कंबाइंड भी लिख देते, ऐसा थोड़ी है कि कंबाइंड पे नहीं पूछेंगे आप, तो वो भी पूछ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हर एक कैपिटल के सोर्स की अलग अलग कॉस्ट है, अलग अलग फॉर्मूला है। इक्विटी, प्रेफरेंस, आपका डेट है, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सारी चीजें आपके इस टॉपिक में आ जाएंगी। अब कैपिटल बजटिंग इन्होंने लिख दिया। अब देखो कैपिटल बजटिंग पे तो अपने आप में एक पूरी किताब बन सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपकी इतनी सारी टेक्निक्स आती हैं, और एनपीवी के बारे में तो आप पूछिए ही मत। एनपीवी और आईआरआर की लड़ाई जो है, आपको इसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। तो क्या ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, क्या मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक कहां इस्तेमाल होती है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, तो ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपको एक बार तो पढ़नी ही पड़ेंगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जनाब, ये भी बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड है ये वाला टॉपिक, क्योंकि कहने को तो लिख दिया आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल को आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। इसकी फाइनेंसिंग को लेकर हमारे पास कुछ अप्रोचेस चलती हैं, कुछ कंजर्वेटिज्म है, कुछ अग्रेसिव है, कुछ मैचिंग अप्रोच है, ये सब चीजें तो है ही है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। आपका एक कंपोनेंट क्या होगा इसका, एक होगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपका स्टॉक। इसके अलावा आपका कैश, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके अलावा रिसीवेबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका। तो ये सारे टॉपिक्स को भी फर्दर पढ़ना पड़ेगा। इन्वेंट्री के अंदर तो फर्दर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अलग अलग टेक्निक्स आ जाती हैं, आपका एबीसी एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम है, और आपका एक न्यूमेरिकल भी बनता है यहां से ईओक्यू का। तो जनाब ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। डिविडेंड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखो जी, डिविडेंड पॉलिसी आपकी अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। अब डिविडेंड को लेकर ना कुछ मॉडल्स भी हैं। अब इन्होंने पॉलिसी लिखा है तो अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनको भी आपको एक बार देखना होगा। गॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, एमएम मॉडल है, उसका भी बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा। हायर परचेज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, कॉमा लगा के यहां पे तो लिख दिया, बट अपने आप में हर एक टॉपिक का अलग अलग क्लास चलेगा। किसी टॉपिक के तो दो दो क्लास भी चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स अपने आप में काफी ब्रॉड हैं। काफी अच्छे से आपको इनको पढ़ना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भी सिलेबस में ना छूट जाए। हायर परचेज है, कंसाइनमेंट है, कई बार आप अपना सामान कंसाइनमेंट पे भेजते हैं, और कई बार आपके कुछ टेम्परेरी जॉइंट वेंचर्स बना दिए जाते हैं। अब जॉइंट वेंचर के अंदर भी फर्दर बहुत सारे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव्स रहते हैं, कि जो आपके दोनों को वेंचरर हैं वो एक किताबें बना रहे हैं कि अलग अलग किताबें बना रहे हैं। तो जनाब एंडलेस है आपका प्रिपरेशन, आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, और अभी आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना ही पड़ेगा अपना प्रिपरेशन, अदरवाइज पूरा नहीं हो पाएगा आपका सिलेबस। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स। अब पुराना सिलेबस था तो यहां पे इसके साथ में ना शेड्यूल 6 भी लिखा हुआ था। आप जानते हैं कि आज की डेट में यार शेड्यूल 6 का कंसेप्ट तो है नहीं है। आज की डेट में हमारा शेड्यूल 3 है, कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जनाब ये सिलेबस के अंदर अपडेशन इनको जरूर करना चाहिए, रिवाइज सिलेबस जरूर देना चाहिए, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं दिया है, बट जैसे ही आता है तो हो सकता है ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिले। फाइनेंशियल एनालिसिस को भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इन्होंने। अब देखो रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो तो हो ही गया था, बट अलग से फाइनेंशियल एनालिसिस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ पे और ऐड आपके हो जाएंगे, तो सिलेबस आपका फैलता ही जा रहा है। अभी तक हमने अकाउंटिंग अकाउंटिंग की ही बात करी है, और अभी आगे बढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज के बारे में बातें करते हैं। बिजनेस स्टडीज का दायरा, उसका स्कोप वो भी काफी ब्रॉड है, काफी वास्ट है। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पर। नेचर एंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस,
तो बिजनेस क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट कैसे डिफरेंट है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस में कौन कौन से रिस्क आपको फेस करने पड़ते हैं, बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों जरूरी है, इंडिया में किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज का एवोल्यूशन हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस की बात करें तो इंडस्ट्री और कॉमर्स है, इंडस्ट्री के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ई कॉमर्स को स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हैं जैसे आउटसोर्सिंग ऑफ दी सर्विसेज, सर्विसेज को लेकर इन्होंने काफी अच्छे से इंक्लूड की हुई है बहुत सारी चीजें। और अगर आप आगे देखेंगे तो सर्विस सेक्टर और एंड बिजनेस को लेकर एक पूरा इन्होंने अलग से चैप्टर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपके बैंकिंग को बहुत डिटेल में इंक्लूड किया हुआ है, इंश्योरेंस को इंक्लूड किया हुआ है, कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया हुआ है, वेयर हाउसिंग को इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो यहां से आपके सवाल थोड़े से अच्छे खासे पूछे हुए हैं। तो कमर्शियल बैंक्स लिखा हुआ है, तो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिल ही जाएगा। आरबीआई वैसे भी आपका मनी और बैंकिंग टॉपिक में भी कवर होगा, जो आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेयर हाउसिंग में भी आपके प्राइवेट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, तो यहां पे आपका जो सीएसआर का कंसेप्ट रहता है कंपनी एक्ट के अंदर, तो कौन सा सेक्शन है, कौन सा शेड्यूल है और क्या क्राइटेरिया रहते हैं कि यार कितने परसेंट आपको खर्च करना है, कब खर्च करना है, ये सारी चीजें आपको यहां पे कवर अप करके जानी है। आइए आगे बात करते हैं जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। स्पेसिफिकली लिख दिया, किस किस का पढ़ के जाना है यार, हर एक का ही पढ़ के जाना है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ गया आपका, HUF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई, कंपनी आ गई अलग अलग टाइप्स की। इसके अलावा चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, ये टॉपिक्स को यहां पे इंक्लूड किया। एंड जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी आपके फर्दर हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये सारी चीजें, कुछ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी होंगी, तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनीज, इनको भी इंक्लूड किया गया है। आइए जी आगे आते हैं हमारे स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट की तरफ। तो स्टेटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है, अब ये अगर आप पीजीटी कॉमर्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप यूजुअली अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज तक ही रुक जाते हैं, बट अभी स्टेटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है उसको भी कवर करके जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स सिलेबस में स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट के हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स तो पढ़ना ही है कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, क्यों जरूरी है। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स के अंदर आप डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं, कौन से आपके मेथड्स रहते हैं, कोई प्राइमरी डाटा है, कोई सेकेंडरी डाटा है, सैंपल का आप कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो सैंपल कैसे आप कलेक्ट करते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स आपके पास हैं, सैंपलिंग में कई बार एरर भी हो जाते हैं, ये सारी चीजें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक का टॉपिक इन्होंने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। और कुछ टेस्ट भी हैं प्यारे दोस्तों, हाइपोथेसिस वाले टेस्ट भी हैं, अगली स्लाइड पे आएंगे आपको दिखाऊंगा, वो भी सिलेबस में डाले हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो डाटा को आप टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, तो क्या क्या फॉर्म्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद अब देखिए, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, वो तो केवल इतना सा ही है स्टेटिस्टिक्स का, बाकी यहां पे इनका सिलेबस काफी ब्रॉड है। यहां पे देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के अंदर भी पूरा डिटेल में लिख कर दिया है कि सारे मेजर्स आपको पढ़ने, एब्सोल्यूट भी, रिलेटिवली, और लॉरेंस कर्व का एक टॉपिक रहता है, तो वो भी आपको यहां पे नॉलेज होनी चाहिए। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के बारे में भी बहुत डिटेल में मेंशन किया कि यार सारे मेजर्स पढ़कर आना, एब्सोल्यूट वाले भी, रिलेटिव वाले भी, बाउली, केली, कार्ल पियर्सन, सबके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। आगे इंडेक्स नंबर, देखो इंडेक्स नंबर कहने को बस इंडेक्स नंबर लिख के छोड़ देते नहीं, इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि यार इंडेक्स नंबर में कुछ भी छोड़कर मत आना, ये सारी चीजें पढ़कर आना इंडेक्स नंबर के बारे में, तो पूरा इंडेक्स नंबर अच्छे से डिटेल में कवर करके जाना होगा। इसके अलावा जी कुछ और स्टेटिस्टिकल टूल्स की बात करी हुई है, जिसमें आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस भी आ रहा है, आपके टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट भी आ रहे हैं। तो जनाब आपका जो सिलेबस है स्टेटिस्टिक्स का, वो भी काफी ब्रॉड इन्होंने रखा हुआ है। यूजीसी नेट से अगर आप कंपेयर करें स्टेटिस्टिक्स से, तो उससे भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। आते हैं आगे इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है,
आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करके जानी है। तो बेसिक एस्पेक्ट्स तो कवर अप करना ही है। इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर डिमांड की सारी चीजें आपकी ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो आप यहाँ पे पढ़ते हो, आपका डिमांड का इलास्टिसिटी, आपका यहाँ पे जो डिफरेंट मेथड्स हैं इलास्टिसिटी को निकालने के, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, तो बहुत सारी चीजें हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कवर अप करके जानी है और काफी सारे लेक्चर्स लग जाते हैं ये सारी चीजों को कवर करने में। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो देखते हैं प्रोडक्शन साइड पे, उनके जो कॉस्ट वगैरह हैं उनको देखा जाता है। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आता है जी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट आपकी आ जाती हैं, और आपका इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं एम और एमसी के, जहां पे बराबर हो रहा है तो किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। और लॉ ऑफ सप्लाई को भी यहाँ पे, सप्लाई कर्व को भी यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। आगे आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, इसमें आपकी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली सबको इंक्लूड किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, अब देखो ये तो माइक्रो वाला पार्ट था, जो आपका यूजीसी नेट वाला इकोनॉमिक्स है उसमें यहीं तक ही आता है, बट यहां पे आपकी चीजें अभी और बहुत सारी हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो नेशनल इनकम वाला पार्ट है उसको आपको बहुत डिटेल में कवर अप करना है, बहुत सारी चीजें नेशनल इनकम से जुड़ी हुई आ रही हैं यहां पर। इसके अलावा मनी और बैंकिंग वाला जो आपका पार्ट है, मनी क्या है, मनी सप्लाई, कैसे बैंक्स मनी मनी क्रिएट करते हैं, और सेंट्रल बैंक, ये बेसिकली आपका वही आरबीआई आ गया जी यहाँ पर, जो मैं आपको बता रहा था मनी और बैंकिंग में इंक्लूडेड है आरबीआई आपका। कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे भी आ गए, आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी आ गए। गवर्नमेंट का बजट, अब गवर्नमेंट का बजट कैसे बनते हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स है, इसके अंदर आपकी रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे डेफिसिट्स के बारे में भी पढ़ना होगा। आइए आगे आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर। अब देखो यूं तो इंटरनेशनल बिजनेस को सिलेबस में इन्होंने कोई जगह नहीं दी है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो टॉपिक है ना उसको इन्होंने जगह दे दी है। इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में तो पढ़ना ही है, और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी आपको पढ़ना है कि यार फॉरेन एक्सचेंज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स हमारे कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करके जानी है। तो आप देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है काफी ब्रॉड है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अपने केवीएस एनवीएस वगैरह वाले सिलेबस से, ईएमआरएस वाले सिलेबस से, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शायद आपको लगे कि यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा है, अभी तक तो हमने केवल आधा ही पढ़ा था और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो भी जनाब बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आपने वहां पे नहीं कवर अप किए होंगे, तो वो भी आपको इस एग्जामिनेशन के लिए कवर करने होंगे। अब ये एग्जामिनेशन जो है आप जानते हैं कितने लंबे समय बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो आपके सिलेबस को लाइटली मत लेना। हालांकि दिस इज ओल्ड सिलेबस, जल्दी से नया सिलेबस आ जाए तो मजा आ जाएगा, बट नहीं आता तो आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कुछ बेसिक चीजें जो है कम से कम उनको कवर अप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वी नेवर नो क्या हो सकता है, कोई नया सिलेबस ना ही आए और इसी सिलेबस के बेसिस पे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाए। सारी चीजें हमारे कंट्रोल में यहाँ पे नहीं रहती, आपके कंट्रोल में तो है बस आपका प्रिपरेशन। तो उस प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रुकने दीजिए और अपना जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है पंजाब लेक्चरर के, अगर हम वो भी कवर अप करें तो वी कैन प्लान दैट एज वेल, उसके लिए भी कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी सिलेबस पे पूरी चर्चा थी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जी पंजाब लेक्चरर कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस का जो डिटेल्ड कोर्स है जिसमें सभी टॉपिक्स हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, वो कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया एवर स्टडी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है। 60% से ज्यादा जो टॉपिक्स हैं इस सिलेबस के ऑलरेडी हमने कोर्स में अपलोड कर दिए हैं। इस पे हमने काफी समय से वर्क करना शुरू कर दिया था आफ्टर द नोटिफिकेशन, बट अभी हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। वी आर वेटिंग कि शायद कुछ नया अपडेट आ जाए, अगर नहीं आता तो फिर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू डू द एंटायर सिलेबस। आप इस कोर्स की डिटेल्स एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे ले सकते हैं, वहां पे आपको प्रीव्यू करके डेमो भी दिख जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा
पंजाब लेक्चरर कॉमर्स के सिलेबस पे। अगर आपको आज का सेशन बेनिफिशियल लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने जो भी दोस्त हैं जो पंजाब लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करना। एवर स्टडी क्लासेस पे आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे और सेशंस और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हम इस चैनल पे और लेकर आने वाले हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।